जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपना IAS क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना। जैसा कि आप सभी को पता है कि जनगणना से यूपी का और आपके भारत का, ठीक है, भारत का और यूपी का जो जनगणना है 2011 वाली, ये आप लोग को पता है कि 4 से 5 क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन इसमें आएंगे क्योंकि आर ओ में इसका वेटेज ज़्यादा होता है। ठीक है, जो आपके मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होंगे उसका भी ज़्यादा होता है। और आप लोगों को पता है कि मिसलेनियस वाला पोर्शन मैं ऑलरेडी इसमें कवर कर चुका हूँ अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चाहे वो खनिज का हो गया और चाहे वो आपका चाहे योजना वाला पोर्शन होगा, ये सारा कंप्लीट है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बहुत ही कम समय में मैं ये कंप्लीट कराया हूँ। तो आज हम देखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ठीक है, और इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो उत्तर प्रदेश की जनगणना है, इसको मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने बताया है। ठीक है, जो उससे रिलेटेड चीज़ें तथ्य भी हैं उसको मैंने भी बताया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जनगणना में देखते हैं जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो प्रयागराज इलाहाबाद है। ठीक है, और सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद, क्योंकि इलाहाबाद में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो पुरुष की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा होगी और महिला की भी जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी। इसीलिए आप देखेंगे इलाहाबाद आपका महिला में भी है और पुरुष में भी है सबसे ज़्यादा वाला। ठीक है, और वहीं जब हम देखेंगे कि जब जनसंख्या ही सबसे इतना ज़्यादा है तो क्या बच्चों की जनसंख्या नहीं होगी? तो 0 से 6 वर्ष वाले जो वर्ग वाले जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा, वो भी आपका इलाहाबाद है। ठीक है, देखिए एक इफेक्ट से आपको चारों चीज़ें याद आ गई। ठीक है, जो न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है कौन है? महोबा। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा है। और जो न्यूनतम पुरुष और महिला जनसंख्या वाला जिला आपका महोबा हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना, जो सर्वाधिक में आपका प्रयागराज है, तो वो पुरुष में भी सबसे ज़्यादा होगा, महिला में भी सबसे ज़्यादा होगा, बच्चों में भी सबसे ज़्यादा। उसी प्रकार से जब न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जब महोबा होगा तो क्या पुरुष और महिला का भी जिला महोबा नहीं होगा? ये बिल्कुल होगा। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लेंगे। ठीक है, एक ही चीज़ से आप 3-4 फैक्ट याद कर सकते हैं। ठीक है, एंड सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं फ्रेंड्स, उसको देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको इलाहाबाद है, फिर आपका मुरादाबाद, फिर आपका गाजियाबाद। ठीक है, फिर आजमगढ़। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाला महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर और श्रावस्ती। ठीक है, ये आप देख सकते हैं न्यूनतम वाला। ठीक है, ये याद रखेंगे। ओके, तो सर्वाधिक पुरुष आबादी वाला जो जिला है जहाँ पे पुरुष सबसे ज़्यादा है वो इलाहाबाद हो गया, फिर मुरादाबाद, फिर आपका गाजियाबाद हो गया। वही हम बात करें सर्वाधिक जो महिला जनसंख्या वाला जो जिला है, ठीक है, वो इलाहाबाद है, फिर आजमगढ़ है, फिर आपका जौनपुर है। ठीक है, जौनपुर में ही सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है। ठीक है, लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है अपने प्रदेश में। ठीक है, जौनपुर ऐसा जिला है जो जिसमें सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है। ठीक है, लिंगानुपात। 10 की वृद्धि दर देख लेते हैं। ठीक है, 10 की वृद्धि दर का मतलब हो गया कि 10 साल में, ठीक है, कितने की वृद्धि से ये जनसंख्या इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो 10 की वृद्धि दर आपका कितना है? 20.22% है। अब पुरुष 10 की वृद्धि कितनी है? 19.31% है। वहीं जब हम महिला की 10 की वृद्धि की बात करें तो 21.23 है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि जो महिला है, ठीक है, महिला बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, ठीक है, महिला बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, यानी लगभग 2% का फासला है। ठीक है, 2% की वृद्धि से ये ज़्यादा, ठीक है, तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, 21.23 ये आपका महिला का हो गया 10 की वृद्धि, और पुरुष का आपका 19.31 हो गया। मैं कई बार ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें रट जाएँ। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें रटना ही पड़ेगा, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें हैं, इसको रटेंगे तो आप काफ़ी एज में रहेंगे। ठीक है, इसमें गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है अगर आप चीज़ें रट लेते हैं तो। इट्स ब्रूटल ऑनेस्ट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। शीर्ष 10 की वृद्धि दर वाले जिले देख लेते हैं और उसके बाद न्यूनतम वाले भी देख लेंगे। ठीक है, तो जो 10 की वृद्धि दर वाले जो सर्वाधिक हैं, शीर्ष वाले जो कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है,
फिर गाजियाबाद है, फिर श्रावस्ती है। तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती। और न्यूनतम जो 10 की वृद्धि वाले जो जिले हैं वो कानपुर नगर है, ठीक है, और हमीरपुर है, फिर उसके बाद बागपत है, ठीक है। जो सबसे कम 10 की वृद्धि वाले ये आपके जिले हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है, ये याद रखेंगे। जनसंख्या, वहीं घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं ये जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जनघनत्व कितना है? 829 है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 829 है, ठीक है। 2011 और 2001 के दौरान ये कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है, ये 139 से 690 में जनघनत्व तो ये कितना था, ये आपका 139 था, अब आपका ये कितना बढ़ चुका है, 139 से 690 हो गया, ठीक है। शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले जो आपके ज़िले हैं वो हम देख लेते हैं। शीर्ष जनसंख्या वाले गाजियाबाद, बनारस, लखनऊ, फिर आपका भदोही देखेंगे। फिर ये शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले जहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है यानी सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में है, ठीक है, गाजियाबाद में। फिर आपका बनारस में है, देखते हैं ना बनारस की गलियाँ काफ़ी कितनी कंजस्टेड है, ठीक है, उससे दिमाग लगा सकते हैं। गाजियाबाद काफ़ी लोग जाते हैं काम करने, इसलिए वहाँ पे आपका जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है, ठीक है। फिर आपका लखनऊ आपका कैपिटल सिटी है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे भी होगा, ठीक है, तो ये आपका लखनऊ होगा। फिर भदोही हो गया, ठीक है, भदोही आपका हो गया। न्यूनतम जनघनत्व वाले जो ज़िले हैं ललितपुर है, ठीक है, फिर आपका सोनभद्र, जैसे कि आप लोग पता है ये यूपी का मैप है, ठीक है, एक थोड़ा सा रफ मैं बता दे रहा हूँ। तो यूपी के मैप में देखेंगे सोनभद्र ये आपका ये वाला पड़ता है और आपका ललितपुर ये वाला पड़ता है। तो जाहिर सी बात है ललितपुर वाला जो एरिया है वो ये ऊपर है, यानी ये पहले आएगा, ठीक है, देख रहे हैं याद करने का तरीका, ये ललितपुर है तो यानी ये पहले आएगा। फिर ये थोड़ा नीचे की तरफ है सोनभद्र ये आपका, तो ये दूसरे नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे आपका ललितपुर आएगा। तो न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले हैं और ललितपुर है, फिर आपका सोनभद्र है, फिर आपका हमीरपुर है, ठीक है, फिर आपका क्या है हमीरपुर है, फिर आपका महोबा है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे साक्षरता वाला देख लेते हैं, साक्षरता वाला सेक्शन। जो साक्षरता दर है वो देखेंगे 67.7% है। वही पुरुष के जो साक्षरता जो दर है वो 77.3% है। वहीं महिला की बात करें तो 57.2% है, यानी लगभग 20% का फासला है, ठीक है, यानी अभी भी महिलाएं अभी साक्षरता में काफ़ी पीछे हैं, ठीक है। हालांकि अभी आपका जो सेंसस 2021 में जो होना था वो पैंडेमिक की वजह से पोस्टपोन हो गया था, अब ये आपका 2026-27 में ये कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है। महिला आप देखेंगे कितना है, महिला 20.1% ये अंतर है, ठीक है, ये याद रखेंगे 20.1%। जो सर्वाधिक साक्षरता वाले जो ज़िले हैं वो देखना महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो गौतम बुद्ध नगर है आपका 80.12% है, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, इटावा, फिर गाजियाबाद, ठीक है। वही न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती हो जाएगा, फिर बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर, ठीक है, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और आपका रामपुर, ठीक है। जो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले भी यही 5 जिले हैं, ठीक है, ठीक है, आपका न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले आपके यही 5 जिले हैं, ठीक है। 11.34 के दौरान प्रदेश की जो साक्षरता में कितना वृद्धि हुई है, ये आपका 2011 से 2001 में कितनी हुई है, 11.34% हुई। उत्तर प्रदेश की जो साक्षर जनसंख्या की जो वृद्धि में आप देखेंगे 57.25% देश की तीसरी पायदान पर है, ठीक है, ये याद रखेंगे। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पुरुष जन साक्षर हैं, आपका गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद और आपका झांसी। वहीं महिला कहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षर हैं, ये कानपुर नगर है, फिर लखनऊ है, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर औरैया, फिर गाजियाबाद, ठीक है।
जो न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जो जिले देख लेते हैं वो आपका श्रावस्ती है, फिर बलरामपुर, फिर बहराइच, आपका बदायूं, फिर आपका रामपुर और शीर्ष। अब लिंगानुपात वाले देख लेते हैं सेक्शन, ठीक है, सेक्स रेशियो। शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले जो जिले हैं मैंने बताया था आपको शुरू में, ये आपका जौनपुर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपका आजमगढ़, फिर देवरिया, फिर प्रतापगढ़, फिर आपका सुल्तानपुर। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो जिले हैं वो आपका गौतम बुद्ध नगर हो गया, फिर आपका बागपत हो गया, हमीरपुर, कानपुर, बांदा और मथुरा, ये तीनों एक जगह पे हैं, ठीक है, औरैया, फिर आपका जालौन, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जातियों में जो लिंग अनुपात है, ठीक है, वो कितना है, 907 है। और उत्तर प्रदेश के जो अनुसूचित जनजाति हैं उसका लिंग अनुपात कितना है, 951 है, ठीक है। देश की जो कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है, 11.9% है, ठीक है। देश के जो कुल नगरीय यानी अर्बनाइजेशन की जो जनसंख्या है अर्बन की, वो 11.9% ही है। 2001 की जो जनगणना के अनुसार देखें तो कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश क्या है, दूसरे पायदान पे है, ठीक है, दूसरे पायदान पे है नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ कि 10 लाख शहर में आप देखेंगे कौन कौन से 7 शहर हैं, ठीक है। जैसे आपका गाजियाबाद हो गया, इलाहाबाद हो गया, मेरठ हो गया, सॉरी बनारस हो गया, मेरठ हो गया, आगरा हो गया, कानपुर है, लखनऊ है, ये आपके 10 लाख में आते हैं, ठीक है। 10 लाख में 7 हैं, ठीक है। और आप देखेंगे 12 से ज़्यादा आबादी वाले जो ज़िले हैं जो 10 लाख से हैं, ठीक है। 64 लाख या उससे अधिक वाले आबादी वाले जो वैधानिक जो नगर हैं वो कितने हैं, 10 हैं। नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या में देख लेते हैं, जो नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या में जो परसेंटेज है ग्रामीण जनसंख्या एवं उसका प्रतिशत देख लीजिए तो कितना है परसेंटेज, ये आपका 77.70% है, ठीक है। वहीं अब नगरीय जनसंख्या एवं प्रतिशत देख लेते हैं तो ये आपका परसेंटेज कितना है, वो कितनी है, ये आपका 22.3% है, ठीक है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जो जिले हैं वो सभी घटते क्रम में देखेंगे, गाजियाबाद है, फिर लखनऊ है, फिर कानपुर है, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है, ठीक है। गाजियाबाद, फिर लखनऊ, फिर कानपुर नगर। जो आप देखेंगे आगरा जो सर्वाधिक नगरीय अगर वाले जो ज़िले देखेंगे जो परसेंटेज में जहाँ पे सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है उसका परसेंटेज में देखेंगे तो गाजियाबाद है, फिर लखनऊ है, फिर कानपुर नगर है, ठीक है, नो चेंजेस, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो परसेंटेज वाइज अगर बात करें तो आपका गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर और लास्ट में ये आपका गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, यानी दोनों बराबर है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जो जिला है आपका श्रावस्ती है, चित्रकूट है और आपका कौशाम्बी है। फिर आपका कौन सा आता है, संत कबीर नगर। न्यूनतम जो नगरीय जो जनसंख्या वाला जो जिला है परसेंटेज वाइज देखें तो श्रावस्ती, फिर आपका कुशीनगर, फिर महाराजगंज। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो जिला है आपका इलाहाबाद है, ठीक है, और आपका आजमगढ़ है, ठीक है, फिर आपका जौनपुर है, ठीक है। ये आपका क्या है कि ग्रामीण जनसंख्या वाले जो सर्वाधिक कौन कौन से हैं, इलाहाबाद है, फिर आजमगढ़ है, फिर आपका जौनपुर है, ठीक है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जो जिला है आपका गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर है, ठीक है, और आपका चित्रकूट पड़ता है। अनुसूचित जातियों के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ये आपका सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो जिला है आपका सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई, आपका आजमगढ़। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला आप देखेंगे जो परसेंटेज में आपका कितना है, ये आपका कौशाम्बी, सीतापुर और हरदोई, ठीक है, कौशाम्बी, सीतापुर और हरदोई, कौशाम्बी, सीतापुर और हरदोई, ठीक है, ये आपका परसेंटेज वाइज देखेंगे। जो न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जो परसेंटेज में देखेंगे वो आपका कौन कौन सा जिला है, बागपत है, फिर बरेली है, फिर बलरामपुर है, ठीक है, बागपत, बरेली, बलरामपुर, ठीक है। अनुसूचित जनजाति वाला देखते हैं। अनुसूचित जनजाति आपका बहुत ही कम है, ठीक है, 0.6% है। जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वो आपका सोनभद्र है, फिर बलिया है, फिर देवरिया। सोनभद्र,
बलिया, देवरिया। ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति परसेंटेज वाइज देखेंगे सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया। ठीक है। यहाँ पे बलिया की जगह आपका आ जाएगा ललितपुर, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो, अगर एसटी की बात किया जा रहा है, शेड्यूल ट्राइब की। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जो ज़िले हैं उसको देख लेते हैं। ये आपका बागपत हो गया, फिर कन्नौज, फिर बदायूं। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जो परसेंटेज में आप देख लेते हैं जो ज़िले हैं, वो बागपत हो गया, कन्नौज हो गया, बदायूं हो गया। ठीक है। बागपत, कन्नौज, बदायूं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इलाहाबाद के बारे में कुछ संक्षिप्त में जान लेते हैं, क्योंकि एक जगह ये बहुत सारे बिंदु दिए हैं 4-5, उसको देख लेते हैं, जिससे याद करने में आपको काफ़ी आसान होगी, लर्न करने में काफ़ी आसान होगी, क्योंकि एक ही जगह उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, उसको देख लेते हैं। सर्वाधिक पुरुष, सर्वाधिक महिला, सर्वाधिक 0 से 6 वर्ष वाले आयु वाले, सर्वाधिक ग्रामीण और सर्वाधिक साक्षर की संख्या ये आपका इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा है। श्रावस्ती के बारे में देख लेते हैं। श्रावस्ती में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो भी, न्यूनतम नगरीय का जो परसेंटेज है उसको भी देख लेते हैं, यही है। और न्यूनतम साक्षरता वाले, न्यूनतम पुरुष महिला साक्षर, न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता परसेंटेज आपका, ये आपका कितना है, कहाँ पे है, ये आपका श्रावस्ती में ही है। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कानपुर के बारे में देख लेंगे। कानपुर के बारे में देखना है दोस्तों कि जो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो जिला है वो भी कानपुर है। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला भी कानपुर है। गाज़ियाबाद के बारे में देखते हैं। गाज़ियाबाद सर्वाधिक जनसंख्या, गाज़ियाबाद सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, गाज़ियाबाद सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या परसेंटेज में, और गाज़ियाबाद न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज में। ठीक है, याद रखेंगे। ये आपका फिर आ गया बागपत न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात, बागपत न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या एवं परसेंटेज वाइज भी, बागपत न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या एवं परसेंटेज वाइज दोनों में आपका कौन सा है, बागपत जिला ही है। बलरामपुर जिला के बारे में देखते हैं। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात है, सर्वाधिक आपका ग्रामीण शिशु लिंग अनुपात है। ठीक है। और गौतम बुद्ध नगर के बारे में देखेंगे। सर्वाधिक साक्षरता है, सर्वाधिक साक्षरता वाला पुरुष वाले में भी है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर में भी आपका गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे आपका जो जनगणना है, सेंसस जो यूपी का 2011 वाला, ये आप देखेंगे ये कंप्लीट हो चुका, और साथ ही मैंने भारत का ऑलरेडी करा रखा है। ठीक है, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, एंड आगे नेक्स्ट आपका आने वाला मिसलेनियस में बागवानी में कराने वाला हूँ। ठीक है, बागवानी के साथ आप देखेंगे एग्रीकल्चर जो डाटा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ARO के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर डाटा। ठीक है, ट्रेड। ठीक है, ट्रेड कौन से देश से सबसे ज़्यादा हुआ है, किससे कौन सा कम हुआ है, कौन से देश से कमी आई है। ठीक है, भारत सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये मिसलेनियस पोर्शन ये बहुत अच्छे से आपको ARO के लिए तैयार करना है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मात्रा में अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना ख्याल रखिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।